क्या हाल चाल। सब बढ़िया है, सबके मजे चल रहे हैं। देखो, हमने स्टार्ट किया है कैलकुलेशन। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन क्या, मैथ का फाउंडेशन हमने स्टार्ट किया है। बेसिकली हमने सबसे पहले दिन बात की 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं। फिर हमने बात की 3 अंकों का गुणा। फिर हमने बात की 5, 25, 125 से भाग देने का तरीका, 11 से भाग देने का या 11 से गुणा करने का तरीका क्या होता है। फिर हमने नॉर्मल संख्याओं का गुणा करने का तरीका समझा। नॉर्मल संख्याओं का गुणा करने का तरीका क्या था, हमने क्या सीखा था। हमने सीखा था, रिवीजन कर ले थोड़ा सा लास्ट क्लास का। हमने सीखा था कोई नंबर है हमको, कोई नंबर है 98 इंटू कोई नंबर है 102। ठीक है, 100 से ये कितना कम है, 100 से 2 कम है। 100 से ये कितना ज्यादा है, 100 से 2 ज्यादा है। ठीक है, 100 से कितना कम है, 2 कम है। ये 100 से 2 कम है, ये 100 से 2 ज्यादा है। ठीक, अब इन दोनों का गुणा करवाओ। 2 दूनी 4, +4 की माइनस तो माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4। 100 में से ये दोनों किसके करीब में है, 100 के करीब में है। 100 में से 4 घटा दो, लिख दो 96। या तो 98 में 2 जोड़ दो 100 आएगा, या 102 में से 2 घटा दो तो 100 आएगा। इसको गुणा करवाने पे इतना आएगा 1096। इसको हम एक और ले लेते हैं, 97 गुणे 98। ठीक, किसके करीब में है, 100 से कितना कम है, 3 कम है। 100 से कितना कम है, 2 कम है। इन दोनों का गुणा, 2 तिहाई 6, माइनस का की प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो प्लस का 6। अब 100 में से घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे ये समझो। अब 100 में से नहीं घटाएंगे, क्यों नहीं घटाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है। तो लिख देंगे 6, खाली 6 की 06, 2 अंक के साथ लिखा जाता है तो 06। अब इस 97 में से या तो -2 कर दो, तिरछा में घटता है, तिरछा का जो होता है, या 98 में से -3 कर दो, दोनों कंडीशन में आएगा 95। 95 जीरो से। अब इसको चलो हम चेक कर लेते हैं अपना सबसे पहले मेथड जो हमने पढ़ रखा था कि 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं। हमने क्या सीखा था उसमें, पहले इन दोनों गुणा, 7 अठे 56 के 6, हासिल लगेगा 5। फिर इसका इसमें गुणा करते थे, प्लस लगाते थे, इसका इसमें करके जोड़ देते थे। 9 अठे 72 प्लस 9 सत्ते 63, 72 प्लस 63 कितना हो जाएगा, 5 7 6 13, 135। 5 हासिल था तो 140 का जीरो, हासिल लगेगा 4। फिर 9 नवा 81, फिर 9 नवा 81, 81 और 4 85, 85 06। कहीं गड़बड़ कर दिया हमने, क्या कहीं गड़बड़ की, फिर से चेक कर लेते हैं। 8 सत्ते 56, 5 हासिल 6 यहाँ लिखा गया। फिर इन दोनों का गुणा, 9 आठे 72 प्लस 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 140, 140। 5 हासिल 140 का जीरो, हासिल लगा 14। 9 9 81, अच्छा 14 हासिल था ना, प्लस 95। ठीक है, सही है, 95 होगा, सही है, चेक हो गया। अब चलते हैं हम आगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, कहो तो आज इसी की प्रैक्टिस करवा देते हैं, या तो फिर बोलो तो आगे बढ़ते हैं, जैसा बोलो। मेरे अकॉर्डिंग आज इसी की प्रैक्टिस कर लो, है ना। नहीं तो प्रैक्टिस तो चलो हम बीच में रखते हैं ना, प्रैक्टिस किसी दिन बीच में रखते हैं। आज हम करते हैं, क्या करेंगे, ऐसे ही तुम कैलकुलेशन की जहाँ नोट्स बना रहे हो उसमें ऐसे ही टॉपिक वाइज लिख लो, तो इससे तुमको रिवीजन करने में आसानी होगी, प्रॉब्लम नहीं होगी। आज हम कर देंगे बार वाले क्वेश्चन, बार वाले क्वेश्चन को सीखते हैं। क्वेश्चन कैसे करते हैं ना, कैसे करते हैं, देखो, बार का मतलब शुरू कहाँ से होती है। ऐसे लिख रखा है तुमको, यहाँ विजिबल है, यहाँ से शुरू किया जाए। रुको, रुक जा भाई, रुक जाओ। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बार का मतलब है, लिख रखा है 5.55
5। तो इसको हम क्या करते हैं, लिख देते हैं 5.5 के ऊपर बार। इसका मतलब ये 5 5 चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता है। इसको बोला जाता है पुनरावृत्ति दशमलव। क्या बोलते हैं, पुनरावृत्ति दशमलव। पुनरावृत्ति दशमलव, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। होता क्या बोलते हैं इसको, रिकरिंग डेसिमल। अब क्वेश्चन कैसे इसमें बनता है, क्वेश्चन बनेगा, तुमको दे देगा 0.5 के ऊपर बार, इसको बोलेगा भिन्न में बदलो, भिन्न में बदलो। तो भिन्न में इसको कैसे बदलोगे तुम, तो भिन्न में बदलने के लिए पहला नियम होता है, दशमलव हटाओ संख्या से, बटे जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो। ठीक, समझ में आया। फिर क्या होता है, फिर तुमसे मान लो दूसरा क्वेश्चन पूछा, यहीं पे ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। 0.72 को भिन्न में बदलो, क्वेश्चन है भिन्नों में बदलो, तो कैसे करोगे इसको, आसान सी चीज है, दशमलव हटाओगे, नीचे क्या करोगे, 9 लगा दोगे, हो गया। अब देखो 9 से 7 से कट रहा है, 9 से कटेगा 9 8 72, 9 से कटेगा 11 बार में, कभी कभी ये आंसर मिलता है, कभी कभी ये आंसर मिलेगा, ठीक है, इतनी तो कॉमन सी चीज है। फिर तीसरा क्वेश्चन तुमसे क्या पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन तुमसे फिर से क्या पूछेगा, तीसरा क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है 0.86 के ऊपर बार, इसको बोल रहा है भिन्न में बदलो। इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, क्वेश्चन है तुम्हारा 8 6 6 6, ये इसी तरह चलता जा रहा है, इसको बोल रहा है भिन्न में बदलो। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, पहले जो नंबर लिखा है वो नंबर लिखो, इसके बाद बार के पहले जो संख्या होती है उसको माइनस करना होता है, बटे जितनी संख्या पे बार उतने 9 लगा देते हैं, दशमलव के बाद जो संख्या छूटी, दशमलव के इधर बाद में जो संख्या छूटी होते हैं जितने पे बार नहीं उतने 0 लग जाते हैं, बस। अब 86 में से 8 जाएगा तो 78 आएगा, बटेगा 90, समझ गए, कर लोगे, आसान है। पर ये भी आसान ना लगे तो क्या करूं मैं, सुनो, प्रैक्टिस कर लेना भाई, अगर कुछ करना है तो प्रैक्टिस तो करना होगा। एक क्वेश्चन है 1.477 के ऊपर बार, इसको भिन्न में बदलना है, भिन्न में, सारे क्वेश्चन को भिन्न में करना है अभी, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, सबसे पहले पूरे नंबर को लिख लेते हैं, लिख लिया हमने, जितनी संख्या पे बार नहीं उसको घटाना होता है, लो घटा दिया, बट्टे क्या करते हैं, जितनी संख्या पे बार उतने 9, जिस संख्या पे बार नहीं उतने 0, कितने 0 यहाँ लगाओगे, एक कि दो, एक 0 लगाओगे कि 2 0 लगाओगे, देखो दशमलव के पहले वाली संख्या से मतलब सिर्फ ऊपर घटाना होता है, बाकी जो 0 लगता है वो दशमलव के बाद जो संख्या पे बार नहीं होता उसके लिए लगता है, समझ गया कहने का मतलब। देखो जिस पे बार होगा उसके लिए तो 9 लग जाता है, जिस पे बार नहीं है, दशमलव के बाद सिर्फ उसी की वैल्यू, दशमलव के पहले इधर जी संख्या है इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसको सिर्फ ऊपर घटा देते हैं बस, इसको मान लो लात मार देते हैं, समझ लो। अब एक क्वेश्चन है 4.7534, इसमें 534 के ऊपर बार है, बोल रहा है इसको भिन्न में बदलो, तो कैसे करेंगे इसको, इसको करने के लिए सबसे पहले संख्या को पूरी उतार लेते हैं, जैसा कि आपको पता है संख्या को पूरी हमने उतार लिया। फिर इसके बाद क्या करते हैं, संख्या को पूरी उतारने के बाद क्या करते हैं, बटे में जितनी संख्या के ऊपर बार उतने 9, तीन संख्या के ऊपर बार 3 9,
एक दशमलव के बाद एक ये संख्या छूट रही है जिस पे बार नहीं है, तो एक जीरो लगा देते हैं बस। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन है 6 नंबर। 5.531 पूरे पे बार है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 531 अपॉन 999। आसान, सबसे आसान ये क्वेश्चन था। 531,999। अब क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है 8.6741 और यहाँ पे बार हमको दे रखा है 41 पे। ये देखो, ये तुम लोग को अभी देखो लग रहा होगा क्वेश्चन कुछ ना। सबसे पहले पूरा नंबर नोट कर दिए, 6741 नंबर नोट कर दिए। नंबर नोट करने के बाद क्या करना है, जितनी संख्या पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो फट्टा से। 867 माइनस कर दिए बटे, 2 नंबर पे बार है तो 2 9, दशमलव के बाद 2 संख्या छूटी है, इससे मतलब नहीं है, जो दशमलव के बाद जिस पे बार नहीं इतने ही जीरो लगते हैं। इसको इसमें से घटा दोगे तो क्या आएगा, 11 में से 7 जाएंगे 4, ये बचेगा 3 में से 13 में से 6 गया 7, ये बचा 6, 16 में से 8 गए 8, ये बचा 5, ये बचा 8 बटे 9900 बटे 9900। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन है 8 नंबर। क्वेश्चन दे रखा है हमको। अच्छा हाँ, तुमको ये बता दूं क्या कि आता कहाँ से है, मतलब क्या होता है ये। जैसे कोई नंबर तुमको दे रखा है x बराबर दे रखा है 0.7777। ठीक है, ये चलता जाता है। अभी मान लो इसको सॉल्व करोगे तो तुम कितना आएगा, 0.7 के ऊपर बार है, क्या करोगे 7 अपॉन एक संख्या पे बार 9, ये तुम डायरेक्टली कर लोगे। ये कहाँ से आता है ये मैं सिखा रहा हूँ तुमको। ठीक, x बराबर दे रखा है 0.777। अब हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ 10 से गुणा करवा लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 7.777। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देते हैं। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो इधर बचेगा 9x, ये बच जाएगा, कितना बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 7 बचेगा। 7.77 ऐसे है, 7.777 में से तुमको 0.777 घटा दोगे तो ये 7 ही बचेगा। तो यही होता है x बराबर 7/9। देखो यहाँ भी आया था मान, यहाँ भी आ गया, समझ गए कहाँ से आया था ये। तो हम इतना पूरा प्रोसेस ना करके हम डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर देते हैं, है ना। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। देखो, जो जितना मैं कराता हूँ उसकी प्रैक्टिस किया करो। उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, चैट जीपीटी ओपन करो, चैट जीपीटी, वहाँ पे डालो बार क्वेश्चंस 50 क्वेश्चन, बार 50 क्वेश्चन वनडे एग्जाम, इन 50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा काम। ठीक है, बाकी मिलते हैं ऐसी ही वीडियो।